Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. How are you, students? I hope you are doing good. And like always, we'll start our today's lecture, which is the lecture number 41 with the Hadith Mubarakah. And Hadith Mubarakah is saying to us that it's a very short and precise Hadith Mubarakah that we are going to discuss today. And it is saying that kindness is a mark of faith. Kindness, first of all, we need to understand बच्चों के what kindness is all about. So kindness is रहम दिली, किसी के साथ मेहरबानी का मामला करना, दैट इज़ कॉल्ड एज काइंडनेस एंड इज़ अ मार्क, एक अलामत है, निशानी है ऑफ फेथ. फेथ क्या होता है? अकीदा, यकीन, ईमान. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ट्राइंग टू से हियर इज़ एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस among the masses, among the people, in the society, in your family, in your relatives, in your with your parents, with your siblings, with your any other fellow beings. So we need to be kind every time with everybody, regardless of who he is or who she is to us. I mean, if he or she is not our relative, again we need to be kind to him or her. And if we are talking about our blood relations, like our parents, our brothers and sisters, siblings, our fellow beings, then yes, we need to be at utmost level to be kind with them, because without kindness you cannot claim that you are a believer. Without kindness, if you are not showing kindness to anybody, you cannot claim that you are a believer and you have even a 0% faith in your heart. So if you want to show, if you want to claim at the day of judgment in front of Allah that I was a believer and I had faith in my heart, so you got to be kind with everybody. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे हैं कि रहम दिली जो है वो आपको हर एक के साथ करनी पड़ेगी. अब दोबारा इसको थोड़ा सा हम देखें, अगर इसको डीप डिगिंग करें तो यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि काइंडनेस जो है वो आपने सिर्फ इंसानों के साथ शो करनी है. अगेन दिस हदीस मुबारका इज़ ओपनिंग अ वेरी वास्ट, a very bigger or biggest, you can say, a horizon in front of us. Like kindness is a matter of doing the terms or treating the people, treating the plants, treating the animals. हमें किसी भी चीज़ के साथ काइंडनेस का हुक्म दिया गया है, वो खा पौधे हैं, वो खा जानवर हैं, वो खा इंसान है. तो काइंडनेस इज़ अ मार्क. देखें, इस वर्ड को कहीं पर लिमिटाइज नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि दिस वर्ड इज़ ओनली मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. काइंडनेस विद एनीबडी. और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, उनकी सीरत तैयबा से सीख सकते हैं कि आपने एक बिल्ली कालीन पे सोई हुई है या चादर पे सोई हुई है तो आपने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा. हालांकि हम इस किस्म की किसी चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते. हम तो इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी नींद से जगा देते हैं. तो ये तो जानवर था. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने काइंड हैं, कितने हलीम और शफीक हैं. आप उनके इस अमल से सीख सकते हैं कि उन्होंने जो बिल्ली सोई हुई है कालीन पे या कंबल पे, उन्होंने उसको जगाना गवारा नहीं किया, बल्कि उतना हिस्सा काट के जो ज़रूरत का अपना बाकी कपड़ा था वो लेके चले गए और वो बिल्ली वहीं की वहीं सोई रही. आपने उसकी नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा. तो ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है काइंडनेस की. और अगर आप इस किस्म की काइंडनेस शो करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर अ बिलीवर एंड यू हैव अ कंप्लीट स्टॉन्च फेथ इन योर हार्ट. अगर आप इस किस्म की काइंडनेस का मुजाहरा नहीं करते, अगर हम किसी के साथ, लोगों के साथ काइंड नहीं है, तो फिर हम क्लेम नहीं कर सकते कि वी हैव फेथ इन आवर हार्ट. हमारे दिल में जो अकीदा है इस्लाम का वो पुख्ता है. फिर आप और मैं इसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड्स जिसको हम डिस्कस करें, ये वर्ड्स कोई मेरे आपके कहे हुए नहीं है. ये वर्ड्स जो हैं वो आका कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से निकले हुए वर्ड्स हैं. तो इनमें किसी किस्म का 1% भी डाउट ज़ाहिर है हम नहीं रख सकते. तो अगर ये कहा गया है कि काइंडनेस एक मार्क है, एक अलामत है, एक सिंबल है फेथ का, अकीदे का, ईमान का, तो जो शख्स या जिस शख्स का दिल काइंडनेस से खाली है, मेहरबानी, रहम दिली से खाली है, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में फिर ईमान के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है. ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का मैसेज भी है और ये एक बहुत बड़ा आवाम के अंदर उनकी फ़लाह के लिए जो प्लेजेंट और आप कह सकते हैं कि खुशगवारी के जो एहसासात हैं वो फैलाने के लिए भी एक बहुत बड़ी हदीस है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. तो काइंडनेस जहाँ कहीं भी आपको चांस दे अल्लाह ताला कि आप किसी की तरफ काइंडनेस का, रहम दिली का मुजाहरा कर सकें,
बढ़ चढ़ के इसका मुजाहरा करें, क्योंकि ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। और अगर इस दुनिया में आपको काइंडनेस शो करते हुए थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ जाएँ तो ये सोच कर उनको बेयर कर लें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है, इस पर चलने से कभी मुझे नुकसान नहीं हो सकता। सुन्नत को पूरा करने की फजीलत और बरकत से डेफिनेटली आपकी ज़िंदगियों में भी बरकत और फजीलत आएगी और आपके लिए कामयाबियों के रास्ते खुलेंगे। हम ये सारी बातें क्यों इस तरह से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यू पीपल आर क्वाइट टेंडर, यू पीपल आर क्वाइट यंग, यू आर नॉट येट एंटर्ड इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड, प्रैक्टिकल लाइफ. So practical life and field is waiting ahead, and whenever you step into that particular world, and if you are not prepared and you are not equipped well, then you will definitely be facing a lot of problems. So how can you be equipped and how can you get prepared for that? By understanding the very values of our Islam, the very values that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's teachings have told us. तो आपको वो टीचिंग्स, वो तालीमात, वो जो फरमुदात और इरशादात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सीख के अगर वो पूरा टूल किट आप अपने साथ रख के, स्किल सेट अपने साथ रख के प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल. ये तो हमारी हदीस मुबारका का पोर्शन था. आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो अगेन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है. Today we are conducting lecture number 41, and in previous lecture, in lecture number 40, we discussed what is future continuous tense, what is the introduction of future continuous tense, what are the identifications in English and in Urdu of future continuous tense. Then we discussed things to remember, that how we apply two helping verbs in these sentences. Then we discuss what is the main verb which is used in future continuous to progressive tense, and then we discuss two modes of future continuous tense. Like first was simple structure of future continuous tense, and the next one was negative structure of future continuous tense. Today we will discuss, or we will try to learn interrogative aspect or interrogative structure of future continuous tense. तो वो हम देखते हैं कि वो उसमें हमें किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. इंट्रोगेटिव हमें सबको पता है कि दो तरह के होते हैं. एक वो इंट्रोगेटिव होते हैं उर्दू में जिनको क्या से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि क्या वर्ड उस पर लिखा होता है उससे हमने उसको इंट्रोगेटिव को, और एक वो होता है जिसके स्टार्ट में ही WH फैमिली लिखी होती है, हमने उससे उसको अंडरस्टैंड करना होता है. तो ये वाले दोनों जो हैं वो आज हम देखेंगे, और साथ साथ नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज. सबसे पहले बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं. याद रहे आपको, हमेशा मैं ये बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव में हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है. हम उसको जुमले के शुरू में ले जाते हैं, और ये वो पहले वाली काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो कि जिनको उर्दू में क्या से स्टार्ट किया जाता है. वो अब जब हम उर्दू में एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हमने सीखा था कि विल और शेल है. इसके बाद भी हमारा एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी ई बचता है, लेकिन वो हमने आगे चल के प्लेस करना है. इस विल और शेल के फ़ौरन बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन और रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो हमारा बकिया हेल्पिंग वर्ब बच गया था बी, वो हम लिखेंगे. मसलन अब आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, जैसे हमने विल नॉट बी शैल नॉट बी किया था, इसी तरह विल सब्जेक्ट बी और शेल सब्जेक्ट बी हम करेंगे. आफ्टरवर्ड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये वाला मॉडल प्रोग्रेसिव में ऐसे ही चलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ क्वेश्चन मार्क. अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल उर्दू में लिखते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरह से डील करते हैं. क्या मैं तस्वीर बना रहा हूँगा, और क्या वो तस्वीर बना रहा होगा. अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इनको ट्रांसलेट करना है. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले जो दो जुमले हैं, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहे हैं. तो जहाँ कहीं भी जुमला क्या से, क्या वाले वर्ड से स्टार्ट हो तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव है. और अगर इसमें कहीं भी WH वर्ड आ जाए, क्यों, कहाँ, कैसे, किस जगह पर, कब, अगर ये वाले अल्फाज आ जाएं तो फिर ये डबल या कंपाउंड इंट्रोगेटिव है, जो कि हम आगे चल के करेंगे. फिल वक्त हम सिंपल इंट्रोगेटिव करें और इसके स्ट्रक्चर को भी हम फॉलो करके देखते हैं. तो सबसे पहले चूँकि हमने फर्स्ट पर्सन को कैटर करना है तो हम लिखेंगे शेल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में शुरू में आएगा. तो हमने सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिख लिया. अब इसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट प्लेस करना है,
और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दोबारा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो रिमेनिंग था वो बी था, वो हमने लिख लिया। और अब हमने बकिया जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। तो इसी तरह विल के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, अब चूँकि हमने अपना स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ कर लिए, हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से डील करना है। पहले सेंटेंस में बताया गया था, पूछा गया था क्या मैं तस्वीर बना रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन था। सेकंड में क्या वो तस्वीर बना रहा होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन था। हमने पहले सेंटेंस को लिखा, सबसे पहले हमने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया जो कि कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब आप जुमले के शुरू में लिखें। अब चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो हमने शेल लिखा जुमले के स्टार्ट में, फिर आई और वी लिखा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद इसने कहा हेल्पिंग वर्ब जो है आपका बकिया वो लिखें, वो बी था वो हमने लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये जुमला किस तरह से बन गया, शेल आई बी ड्राइंग पिक्चर, क्या मैं तस्वीर बना रहा हूँगा। शेल वी बी ड्राइंग पिक्चर, क्या हम तस्वीर बना रहे होंगे। इसी तरह क्या वो तस्वीर बना रहा होगा। विल ही बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर बना रहा होगा। सारा स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करते हुए इसी को कॉपी किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ। विल शी बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर बना रही होगी। विल इट बी ड्राइंग पिक्चर, विल दे बी ड्राइंग पिक्चर। मैंने कोशिश करके थर्ड पर्सन सारे, चाहे वो सिंगलर है या प्लूरल है, इकट्ठे लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन हो। विल दे बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो ज़्यादा लोग तस्वीर बना रहे होंगे। विल यू बी ड्राइंग पिक्चर, सेकंड पर्सन आ गया, क्या आप या तुम तस्वीर बना रहे होगे, और अगर आप कहेंगे तो क्या आप तस्वीर बना रहे होंगे। विल अली बी ड्राइंग पिक्चर, क्या अली तस्वीर बना रहा होगा। विल असलम एंड अली बी ड्राइंग पिक्चर, क्या असलम और अली तस्वीर बना रहे होंगे। तो दैट वाज रिलेटेड टू सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और स्ट्रक्चर। सो वी डिस्कस्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू डबल और कंपाउंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। कंपाउंड में मैंने आपको बताया, या डबल में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आता है, WH फैमिली, या जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। और हमें उसको देखना होता है कि उसको हमने सेंटेंस में किस जगह पर प्लेस करना है और वो किस तरह से एडजस्ट करके बाकी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो डबल इंट्रोगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले उसी तरह हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम WH फैमिली वर्ड, which could be why, which could be where, which could be what, which could be who, whose, whom, why, कुछ भी, how भी even। इसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि हमारा नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब था, और ये क्या था जी, विल या शैल, प्लस हम सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद हमारा रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो बचता है, बी,
ये हमारा स्ट्रक्चर है जी सो फार। अच्छा, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल शेल है, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बी जो रिमेनिंग बचता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम उर्दू में एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा जी, मैं कहाँ तस्वीर बना रहा हूँगा, वो कहाँ तस्वीर बना रहा होगा। अब ये कहाँ वाले अल्फाज जो हैं इनको आप ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे जुमला जो है वो स्टार्ट क्या से नहीं हो रहा, क्या मैं तस्वीर बना रहा हूँगा, क्या वो तस्वीर बना रहा होगा, बल्कि ये कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के वर्ड्स हैं ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है, कहाँ, तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर हम शुरू में लेंगे, इसके बाद हम शेल लिखेंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट पर्सन के लिए, आई एंड वी। रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब विच इज़ बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ प्लस ING। इसी तरह रिमेनिंग के लिए ओके बच्चों, अब चूँकि हम स्ट्रक्चर लिख चुके हैं तो हम इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल में पूछा गया था जी मैं कहाँ तस्वीर बना रहा हूँगा। स्ट्रक्चर में कहता था सबसे पहले WH फैमिली लगाएं, विल शेल लगाएं, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और ये हमने सबसे पहले WH फैमिली जो वर्ड आ रहा था वेयर, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया शेल, वेयर शेल, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया वेयर शेल आई, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा के ऑब्जेक्ट लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाया। अब हम इसको पढ़ते हैं क्या सेंस बनाता है। वेयर शेल आई बी ड्राइंग पिक्चर, मैं कहाँ पिक्चर तस्वीर बना रहा हूँ। वेयर शेल वी बी ड्राइंग पिक्चर, हम तस्वीर कहाँ बना रहे होंगे। दूसरी जो एग्जाम्पल थी वो ये कहती थी वो कहाँ तस्वीर बना रहा होगा। वेयर विल ही बी ड्राइंग पिक्चर, वेयर विल शी बी ड्राइंग पिक्चर, वेयर विल इट, वेयर विल दे बी ड्राइंग पिक्चर। सेकेंड पर्सन आ गया वेयर विल यू बी ड्राइंग पिक्चर, आप कहाँ तस्वीर बना रहे होंगे या तुम कहाँ तस्वीर बना रहे होंगे। वेयर विल अली बी ड्राइंग पिक्चर एंड वेयर विल असलम एंड अली बी ड्राइंग पिक्चर। तो ये डबल इंट्रोगेटिव था। अब क्विकली हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं और फिर हमने इसकी एक्सरसाइज भी करनी है। ये इसका लास्ट जो है वो स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इसको इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से समझें क्योंकि इसमें हमने दोबारा से नॉट ऐड करना है और इसमें हम इसको इंट्रोगेटिव में भी डील करें। तो सिर्फ जो इसकी तरतीब है, जो ऑर्डर है हेल्पिंग वर्ब्स का कि वो किस जगह पर आने हैं, वो आपको याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव।
स्ट्रक्चर हम लिखते हैं क्विकली, हेल्पिंग वर्ब से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपने बी से भी पहले यहाँ पे नॉट लगाना है। प्लस फिर जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं तस्वीर नहीं बना रहा हूँगा, क्या वो तस्वीर नहीं बना रहा होगा। अब देख रहे हैं कि ये दोबारा क्या क्या वर्ड से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है और दरमियान में नहीं है आगे, जो कि बता रहा है कि ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। अब हम इसको इसी तरह से फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना हेल्पिंग वर्ब लिखना है विच इज़ शैल, देन विल मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स आवर सब्जेक्ट विच इज़ आई एंड वी, देन वी आर सपोज टू पुट नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब and rest of the sentence. Question mark. Starting with will, all the associated pronouns, क्विकली इसको देख लेते हैं बच्चों। मैं तस्वीर नहीं बना रहा हूँगा, स्ट्रक्चर फॉलो किया। सबसे पहले शेल आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिखना था, नॉट लिखा। रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। शेल आई नॉट बी ड्राइंग पिक्चर, क्या मैं तस्वीर नहीं बना रहा हूँगा। शेल वी नॉट बी ड्राइंग पिक्चर, क्या हम तस्वीर नहीं बना रहे होंगे। विल ही नॉट बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर नहीं बना रहा होगा। विल शी नॉट बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर नहीं बना रही होगी। विल दे नॉट बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर नहीं बना रहे होंगे। सेकंड पर्सन विल यू नॉट बी ड्राइंग पिक्चर, क्या आप तस्वीर नहीं बना रहे होंगे या क्या तुम तस्वीर नहीं बना रहे होगे। विल अली नॉट बी ड्राइंग पिक्चर और विल असलम एंड अली नॉट बी ड्राइंग पिक्चर। तो यहाँ पे हमारे जो सारे स्ट्रक्चर्स थे नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी एग्जांपल और एक्सरसाइज थोड़ी सी देखते हैं जो हमारे पास है पेज नंबर 270 पे, विच इज़ रिटन ओवर देयर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, एक्टिव वॉइस। उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आएगा। सब्जेक्ट के बाद शेल बी या विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम देख चुके हैं। हम इसका एक जो चार्ट बना हुआ है उसको थोड़ा फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, आई शेल बी वेटिंग फॉर यू। नेगेटिव, आई शेल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव, शेल आई बी वेटिंग फॉर यू। इसी तरह प्लूरल के साथ विल वी शेल बी वेटिंग फॉर यू, वी शेल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, शेल वी बी वेटिंग फॉर यू। इसी तरह सेकंड पर्सन जो कि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। यू विल बी वेटिंग फॉर मी, you will not be waiting for me, will you be waiting for me।
इसी तरह सिंगुलर थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल ही बी वेटिंग फॉर मी। देन दे, यानी कि जो प्लूरल थर्ड पर्सन है, दे विल बी वेटिंग फॉर मी, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल दे बी वेटिंग फॉर मी। और सिंगुलर थर्ड पर्सन, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, और विल शी बी वेटिंग फॉर मी। एक्सरसाइज देख लें, पेज नंबर 271 पे है। तुलबा घर वापस जा रहे होंगे। अब जा रहे होंगे हमने जो पहचान पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली ये अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स विल बी गोइंग बैक होम। सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे, सदर जलसा या सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे। द चीफ गेस्ट विल बी डिलीवरिंग आ स्पीच। मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहे होंगे। द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेज़। मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहे होंगे। द गेस्ट्स, इसको हम गेस्ट्स करेंगे। द गेस्ट्स ऑफ ऑनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेज़। मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँ। आई शैल बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा या इन प्ले। बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा। द चाइल्ड विल बी लुकिंग फॉर हिज टॉय। ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे। द ड्रम बीटर्स विल बी बीटिंग ड्रम्स। हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे। वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस। तो वाइटिंग वॉश ना कीजिएगा, वाइट वॉशिंग द हाउस। फ़ौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। द आर्मी विल बी फायरिंग एट द एनिमी। तुम दरिया में नहा रहे होगे। यू विल बी टेकिंग बाथ इन द रिवर। वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा। ही विल बी बीटिंग डॉग विद द स्टिक। अब हम नेगेटिव का कुछ देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 272 पे है। लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे। डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा। द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग द पेशेंट या विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। गवर्नर मेरी अर्ज़ी पर गौर नहीं, अर्ज़ी एप्लीकेशन या दरख्वास्त को कहते हैं, रिक्वेस्ट को कहते हैं। तो द गवर्नर विल नॉट बी कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। वो सुलह नहीं कर रहे होंगे, सुलह सफाई जिसको हम कहते हैं, अमन। दे विल नॉट बी कमिंग ऑन गुड टर्म्स। गुड टर्म्स का मतलब होता है अच्छे ताल्लुकात, सुलह करना। मरीज़ दवाई की खुराक नहीं पी रहा होगा। द पेशेंट विल नॉट बी, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इसी तरह फॉलो हो रहा है। द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग डोज ऑफ मेडिसिन। बच्चे कागज़ी कश्तियाँ नहीं तैरा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लोटिंग पेपर बोट्स। गाड़ी तेज़ नहीं चल रही होगी। द ट्रेन विल नॉट बी मूविंग फास्ट। औरतें हार नहीं बना रही होंगी। विमेन विल नॉट बी मेकिंग गारलैंड्स। इनको नेकलेस ना कर लीजिए, वैसे नेकलेस भी ठीक है, गारलैंड्स भी ठीक है। तुम दौड़ों में हिस्सा नहीं ले रहे होगे। यू विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन रेसेस। मोची जूते तैयार नहीं कर रहा होगा। द कॉबलर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग द शूज़। इसके बाद पेज 273 पे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा। विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन। क्या लड़कियां चीज़ें झाड़ रही होंगी। विल द गर्ल्स बी डस्टिंग द थिंग्स। तुम इनका ख़त क्यों पढ़ रहे होगे। अब यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव, पहले हमने जितना पढ़ा वो सिंपल जो इंट्रोगेटिव होता है क्या से स्टार्ट होने वाला, अब यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव आ गया। तो व्हेन विल द सन वाई विल यू बी रीडिंग देयर लेटर। तुम उनका ख़त क्यों पढ़ रहे होगे। वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा। हाउ विल ही बी फ्लाइंग द काइट। बच्चे कब सो रहे होंगे। व्हेन विल चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। किसान फसल कब बो रहे होंगे। व्हेन विल फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप्स। क्या मज़दूर सड़क हमवार कर रहे होंगे। विल लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड। जहाँ पे भी क्या से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जहाँ पे भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि सवालिया लफ्ज़ से स्टार्ट होगा तो वहाँ वही WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले स्टार्ट करेगा। सितारे कब चमक रहे हो। अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो क्या है, कब, तो व्हेन से स्टार्ट होगा। व्हेन विल स्टार्स बी शाइनिंग। क्या मुसाफिर घर पहुँच रहे होंगे। विल ट्रैवलर्स बी रीचिंग होम। हम इनका इस्तकबाल कहाँ कर रहे होंगे। वेयर शैल वी बी रिसीविंग देम। फ़ौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी। हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री। क्या दोनों फरीक ज़मीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे। विल बोथ द पार्टीज़ बी फाइटिंग ओवर दिस पीस ऑफ लैंड। क्या तुम मेज़ को पीछे धकेल रहे होगे। विल यू बी पुशिंग द टेबल बैक।
वो क्यों झूठ बोल रहा होगा, वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई, रेलगाड़ी देर से क्यों आ रही होगी, वाई विल द ट्रेन बी अराइविंग लेट। तो बच्चों ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस से रिलेटेड कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर और उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसका इंट्रोडक्शन और इसके जितने मुमकिन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए।